Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we will start our new chapter of geography. This is the second chapter of geography. First is completed in our offline classes. So, from today, we will start our geography chapter second. And the name of the chapter you can see land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. Land, भूमि, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ यानी जो ये जीव जगत जंगली जीव जगत होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या होती हैं ये सारी चीज़ें? जगह जगह पर नेचुरल वेजिटेशन होती है, वो अलग अलग पाई जाती है। तो हर जगह पर सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, सोयल, इन सब के अकॉर्डिंग। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. ये बात है तंजानिया के अफ्रीका के एक गांव की, जहाँ पर ये माम्बा नाम का है, ये बहुत जल्दी उठता है पानी लाने के लिए। सी हैज़ टू वॉक, लड़की है, सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू हावर्स। बहुत लंबी जर्नी उसको तय करनी पड़ती है, यानी पानी के लिए उसको खूब घंटों तक चलना पड़ता है। देन सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ द गोट्स। फिर अपनी माँ की घर आकर अपनी माँ की हेल्प करती है अपने डोमेस्टिक वर्क्स में। फिर अपने भाई की उन बकरियों को, यानी जो घर में जो काम है उस काम में वो मदद करती है। ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for a whole year. यानी इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो फैमिली कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। एक पुअर फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे जो अपना काम मुश्किल से चला पाते थे। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing फैक्ट्री। अब पीटर की बात आती है, ऊपर हमने माम्बा के बारे में पढ़ा, फिर पीटर के बारे में पढ़ेंगे। पीटर के बारे में हम न्यूजीलैंड में चलते हैं, जहाँ पर वो क्या करता है, उसका परिवार एक जो शीप वगैरह होती हैं उनके वुलन का काम उनका है। एवरीडे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब डेली पीटर स्कूल से लौटता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन with hills in the far distance. It is managed as a scientifically way using the latest technology. Peter's family also grows vegetable through organic farming. पीटर के बारे में हमने देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वो लोग करते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर हमने देखा माम्बा और जो पीटर हैं वो संसार के अलग अलग भागों में रहते हैं। लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ, और एक अलग ही जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब दोनों अलग अलग कैसे हैं? एक अफ्रीका की बात है, दूसरी न्यूजीलैंड की बात है। अब दोनों ही जगह पे धरती अलग है, पानी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन अलग है, इसीलिए उनके रहने सहने पर भी असर पड़ता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब इन सभी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उन सब का असर वहाँ पर पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए, डू यू नो 90% of the world population occupies only 30% of the land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. यहाँ से पढ़ेंगे हम लैंड के बारे में। फर्स्ट हमारा टॉपिक, ऊपर चैप्टर का नाम भी बता रहा है, यहाँ पर हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब धरती पर जितना भाग है धरती का, उसका केवल 30% लैंड है
और वो भी पूरा रहने के योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। धरती पर पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहीं पर पॉपुलेशन अलग है, ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ये सब किस कारण से है? क्योंकि जो लैंड है वो अलग टाइप की है, क्लाइमेट अलग तरह की है, जलवायु अलग तरह की है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर, logging deserts area, thick forested area, and are now normal, sparsely populated or inhabitable. Plains are richly valleys offer suitable land for agriculture, hence there are the densely populated areas of the world। जो जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा हैं और जो टफ्ड एरिया है, यानी ना तो खेती होती है ना ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, वहाँ पर जनसंख्या कम है। जबकि जो प्लेन एरिया है और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, यानी डेंसली पॉपुलेटेड होती है, ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर मिलती है। अब लैंड का यूज़ क्या क्या है वो देखेंगे। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। अब ज़मीन का यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग यानी खदानों के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज उद्योग लगाने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमन टर्म एज ए लैंड यूज़, इसे ही भूमि का प्रयोग कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वेज विच मम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। अब ये तरीके हम ढूंढ सकते हैं कि पीटर और उसकी फैमिली या माम्बा की फैमिली किस तरह से लैंड का यूज़ वो लोग करते थे। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स आर अवेलेबल ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर यानी ये हमारे फिजिकल फैक्टर रहेंगे। ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हैं? सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न, यानी लैंड यूज़ पैटर्न में जो ह्यूमन फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर देखो सेल्जबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सीन हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर टेबल दी गई है लैंड यूज़ इन सेलेक्टेड कंट्रीज़, यानी किस कंट्री में कितनी लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो सब इसमें दिखाया गया। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट। या देखिए स्वामित्व के आधार पर यानी ओनरशिप के आधार पर भी लैंड का डिवीज़न है, यानी कुछ प्राइवेट लैंड होती है, कुछ कॉमनली यूज्ड लैंड होती है। प्राइवेट जो किसी एक व्यक्ति या लैंड, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड एंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब। These communal lands are also called common property resources। और जो commonly सबके द्वारा यूज़ की जाती है उनको common property resources कहते हैं। People can their demands are ever growing but their availability of land is limited। लोगों की डिमांड ज़्यादा है लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो धरती है उसकी क्वालिटी भी जगह से जगह पर डिफ़र करती है। कहीं पर अच्छी ज़मीन है, कहीं पर बैड लैंड होती है। पीपल स्टार्टेड encroaching housing complexes in the urban area and to expand an agriculture land in the rural area. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification and the major threats of the environment because of the expansion of agriculture and construction एक्टिविटीज़। यहाँ पर मतलब जो लैंड का जो गिरावट उसमें देखी गई है वो लैंड डिग्रेडेशन के कारण लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। कहीं पर जब इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो वहाँ पर भी लैंड का जो लैंड होती है उसका डिग्रेडेशन होता है। यहाँ पर अलग अलग लैंड यूज़ पैटर्न्स दिखाए गए हैं, इन सबको हम देखेंगे। अगली वीडियो में हम हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।